नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी और मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। हरियाणा आज विकास की नई परिभाषा लिख रहा है। कथनी और करनी में फर्क नहीं, ये कहना है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का। 77वें गणतंत्र दिवस पर गुरुग्राम से मुख्यमंत्री ने विकास, सुशासन और समृद्ध हरियाणा का विजन देश के सामने रखा। तस्वीरें 77वें गणतंत्र दिवस की। ये सिर्फ गणतंत्र दिवस का उत्सव नहीं, ये उस विश्वास का उत्सव नजर आया जब शासन की कथनी उसकी करनी बन जाए। गुरुग्राम से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के बदलते वर्तमान और उज्जवल भविष्य की तस्वीर सबके सामने रखी। हमने गरीबों के उत्थान के लिए न केवल योजनाएं चलाई, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया है कि वे धरातल पर उतरें। साथियों, सामाजिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए हमने अनुसूचित जातियों में अब तक वंचित रह रहे लोगों को उनका अधिकार दिया है। पिछड़े वर्गों की क्रीमी लेयर आय सीमा को 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए किया है। और साथियों, पिछड़ा वर्ग बी को पंचायती राज संस्थाओं व शहरी स्थानीय निकायों में आरक्षण देकर के हमने उन्हें राजनीतिक रूप से सशक्त किया है। साथियों, अब गरीब परिवारों को अपनी बेटियों की शादी की चिंता नहीं करनी पड़ती है। उन्हें मुख्यमंत्री विवाह सगन योजना के तहत 71,000 रुपए तक सुगन राशि दी जा रही है। साथियों, गरीब के सिर पर अपनी छत हो, यह सपना पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमने 1,56,000 मकान दिए गए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत शहरों व गांवों में 27,000 से अधिक गरीब परिवारों को प्लाट भी दिए गए हैं। गांव में पंचायती भूमि पर बने 500 वर्ग गज तक के मकानों पर काबिज लोगों को मालिकाना हक देने का काम भी हमने किया है। साथियों, हमने सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ा करके 3,200 रुपए मासिक कर दी है, जो देश में सर्वाधिक है। दिव्यांग पेंशन का दायरा बढ़ाते हुए इसका लाभ 10 अन्य श्रेणियों को भी दिया गया है। साथियों, इसी प्रकार पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अब तक 47,342 सोलर सिस्टम लगाए जा चुके हैं और दयालु योजना के तहत 55,777 परिवारों को 2,098 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता भी दी जा चुकी है। प्यारे प्रदेशवासियों, बीमारी, अमीरी और गरीबी देखकर नहीं आती है, इसलिए हमने ऐसी व्यवस्था की है कि धन के अभाव में कोई भी इलाज से वंचित नहीं रहेगा। आयुष्मान भारत चिरायु योजना के तहत हमने लगभग 27 लाख लोगों को मुफ्त इलाज कराया है। गंभीर बीमारियों को ध्यान में रखते हुए हमने किडनी के रोग से पीड़ित रोगियों के लिए सभी सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में मुफ्त डायलिसिस की सेवाएं भी शुरू की हैं। साथियों, हीमोफीलिया व थैलीसीमिया बीमारी से ग्रस्त रोगियों को 3,000 रुपए मासिक पेंशन का लाभ भी दिया जा रहा है। हरियाणा सरकार ने पुरानी परिपाटियों को बदलते हुए गरीबों के उत्थान के लिए न केवल नई योजनाएं शुरू की, बल्कि ये भी सुनिश्चित किया कि वो योजनाएं धरातल पर प्रभावी रूप से लागू हो। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का विजन है कि भारत दुनिया का मेडिकल हब बने। इस दिशा में हम हरियाणा के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं। इस समय पर देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है और 3 पर निर्माणाधीन है। इस नीति के तहत हम पदक विजेता खिलाड़ियों को 6 करोड़ रुपए नगद इनाम और सरकारी नौकरी देते हैं। साथियों, हम खेलों के लिए अति आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी विकसित कर रहे हैं। हम माननीय प्रधानमंत्री जी के फिट इंडिया विजन को साकार करने के लिए गांव में जिम खोल रहे हैं। अब तक ग्रामीण क्षेत्रों में 382 इंडोर जिम खोले जा चुके हैं, ताकि हमारे युवा खेलों के मैदान में पसीना बहाएं। माताओं बहनों, आपकी भागीदारी के बिना विकसित भारत, विकसित हरियाणा की कल्पना अधूरी है। यह नारी शक्ति का दशक है और यह दशक भारत की दिशा तय करेगा। इसलिए आपका स्वस्थ, सुरक्षित और सशक्त होना जरूरी है। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री सैनी की सही नीति और सशक्त नीयत के साथ असाधारण उपलब्धियां हासिल कर रहा है हमारा हरियाणा। मुख्यमंत्री सैनी की माने तो यहाँ के नागरिकों की कड़ी मेहनत और सहभागिता का ही नतीजा है कि आज हरियाणा समृद्धि की नई परिभाषा लिख रहा है। सुशासन, विकास और विश्वास,
नायाब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा तेजी से आगे बढ़ रहा है। विकसित भारत विकसित हरियाणा की ओर। फिलहाल हरियाणा डायरी में इतना ही।